इस श्लोक की चर्चा ये 5वां सेशन है जिसमें हम इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने इसमें भक्तों के गुणों का वर्णन किया है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी गीता में 12वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक निकाल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग इन श्लोकों की जो आखिरी लाइन है वो उसमें 3 क्वालिटीज़ का भगवान वर्णन कर रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो सिर्फ वो वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ इसमें। अनिकेतः, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अनिकेतः बिना घर बार के, स्थिर दृढ़ मतिहि संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, में मेरा प्रियः प्रिय नरः मनुष्य। अनिकेता स्थिरमतेर भक्तिमान में प्रियो नरः। इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, जो श्लोक में जितने भी बताए हैं गुण भगवान ने। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख के ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा व भक्तस्य कुतो महान गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो 12वां अध्याय चल रहा है गीता का और हम सेकंड लास्ट वर्स डिस्कस कर रहे हैं 12वें अध्याय के। गीता में कितने चैप्टर्स होते हैं? 18 है ना। तो 2/3 गीता लगभग पूरी होने वाली है हम लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। बट गीता के हर श्लोक में ऐसा मैसेज है जो अगर कोई पहली बार भी सुन रहा हो तो उसको उसका लाभ मिलता है ना। तो गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग। तो ये भक्ति योग जो मध्य में है ये गीता की एसेंस है। सबसे मध्य में सबसे प्रोटेक्टेड चीज़ को रखा जाता है, सबसे मुख्य चीज़ को रखा जाता है। तो भक्ति योग मुख्य है और उसका ये आखिर चैप्टर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के श्लोक की चर्चा से पहले थोड़ा सा भूमिका कि क्या भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडव आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। दोनों की सेनाएं सजी हुई हैं और युद्ध के शंख भी बज चुके हैं। और इस समय अर्जुन जो कि पांडवों की तरफ से मुख्य हीरो हैं, वो भगवान को जो कि उनके सारथी बने हुए हैं उनको निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं दर्शन करना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध के लिए आतुर हैं, कौन कौन युद्ध करना चाहते हैं। तो कृपया आप मेरा रथ युद्ध स्थल के मध्य में ले जाइए। तो भगवान सारथी बने हुए हैं, अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं और युद्ध स्थल के मध्य में रथ को स्थापित कर देते हैं। रथ को स्थापित कर देते हैं और वहाँ पर फिर अर्जुन सबका दर्शन करते हैं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। विशेष करके अपने जो पितामह हैं, भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य और कई सारे सगे संबंधी, भाई बंधु, उनके कई सारे पुत्र पौत्र, उन सब का दर्शन करते हैं। और ऐसा दर्शन करने के बाद उनके हृदय में भ्रम आ जाता है। युद्ध करने से पहले बहुत आतुरता से युद्ध के लिए आए थे। आवाज़ पीछे आ रही है? थोड़ा आप लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, कोशिश आगे आ जाइए। इधर भी किसी को बहुत जगह आगे आगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए आए थे बहुत आतुर थे। कौरवों ने अर्जुन और अर्जुन के परिवार पे बहुत सारे एट्रोसिटीज, बहुत सारे गलत काम उनके साथ किए, जिसकी वजह से अर्जुन के मन में ये भाव था कि अब मैं युद्ध में इन सब गलत चीज़ों का बदला लूँगा और इनका सबका वध करूँगा, और अगर ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे भाव के साथ अर्जुन युद्ध करने आए थे। लेकिन जब युद्ध स्थल में इन सारे लोगों का दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में ये भाव आता है कि नहीं,
को मार कर मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। ये राज्य अगर मैं जीत भी लूँगा तो भी मुझे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और इसलिए ऐसे विचार के साथ अर्जुन के मन में आया कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो युद्ध करना है कि नहीं करना है, इसका निर्णय अर्जुन किस आधार पर कर रहे थे? किस आधार पर कर रहे थे? उन्हें किस चीज़ में खुशी मिलेगी, उन्हें किस चीज़ में आनंद मिलेगा। तो वो अपना गांडीव रख देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन एक अच्छा काम करते हैं, वो भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि भगवान, मेरे को जितना भी ज्ञान है उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करिए। जब भी कभी हम कन्फ्यूजन में होते हैं, हम डाउट में होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी बड़े का शेल्टर लें, किसी बड़े का आश्रय लें और उनसे जाकर हम पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन यही करते हैं, वैदिक संस्कृति में पले बड़े हैं, उनको पता है ये सिद्धांत, तो वो यही करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद भगवान तुरंत गुरु की भूमिका निभाना शुरू करते हैं, गुरु बन जाते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं। वो अर्जुन को बोलते हैं कि आप जिन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो वो दुख करने योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप मूर्ख हो। फिर भगवान उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं। सबसे पहली शिक्षा भगवान देते हैं कि आप इन शरीरों के लिए अगर दुख कर रहे हो तो दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप इनको मारो या ना मारो ये अवश्य मरेंगे। और अगर इनको आप आत्मा समझ रहे हो और आत्मा के लिए दुख कर रहे हो तो भी दुख करने का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है, वो कभी नहीं मरेगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में कोई दुख करने का कारण नहीं है। फिर भगवान उनको, हम अभी 12वें अध्याय में हैं तो मैं आपको थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूँ कि पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक क्या क्या हुआ। अर्जुन को भगवान फिर बताना शुरू करते हैं कि देखो अर्जुन, तुमको बुद्धि योग में कार्य करना चाहिए। बुद्धि योग में कार्य करने का मतलब ये है कि अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके फल को मुझे समर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं कि देखो मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, यानी कृष्ण का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, वो किसी साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म के समान नहीं है। तो अगर आप मेरे जन्म और कर्म को समझ जाओगे तो इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। फिर भगवान बताते हैं कि इस संसार की सारी चीज़ें, सारे के सारे लोग, सारी की सारी वस्तुएं मेरी ही शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, उन्हीं के आधार पर चलती हैं। और मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण ग्रहण कर ले तो उन शक्तियों को पार पा सकता है। फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। और फिर भगवान बताते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं अर्जुन को कि उनको क्या करना चाहिए। वो बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, आप मुझे पत्र पुष्प फल जल ये अर्पण करिए। यत करोषि यत शांसी, जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी दान कर रहे हो, सब कुछ मेरे लिए करो। इस प्रकार से भगवान बताना शुरू करते हैं कि एक जीव के लिए क्या करना सही है। फिर भगवान बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है वो मेरा प्रिय है, और ऐसे प्रिय भक्त को कैसे पहचानेंगे। तो 12वें अध्याय के अंदर भगवान कुछ ऐसे गुणों का वर्णन कर रहे हैं जिससे हम भक्त की पहचान कर सकते हैं, जो भक्त के अंदर पाए जा सकते हैं। तो हमने बहुत सारी बृहद चर्चा इन गुणों पे करी है, और एक एक गुण पे एक एक क्लास हो सकती है, एक एक प्रवचन एक एक गुण पे कम से कम हो सकता है। और कई कई जो अच्छे भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, वो तो एक एक महीना एक एक साल तक बोल सकते हैं एक एक श्लोक पे। तो हम लोग आज ये जो आखिर श्लोक है 19वें श्लोक के 3 गुणों का हम चर्चा करने वाले हैं। कृष्णा विलिंग आज कोशिश करेंगे कि ये तीनों गुण हम चर्चा कर लें इनकी पूरी। तो सबसे पहला एक जो इसमें गुण बता रहे हैं भगवान, ये किसके गुण बता रहे हैं? भक्त के। कैसा भक्त? जो सबसे प्रिय भक्त है भगवान का। क्या कह रहे हैं श्लोक के आखिर में? भगवान कह रहे हैं, भक्तिमान में प्रियो नरहा, जो मुझे प्रिय है भक्त।
उसके गुणों का वर्णन हो रहा है। तो आज एक गुण की जो बात हो रही है वो है अनिकेत। अनिकेत, निकेत सुना है किसी ने? निकेत, निकेतन, हाँ घर, शांति निकेतन सुना है सबने ना? निकेत यानी घर। अनिकेत मतलब घर का, जिसने अपने घर का त्याग कर दिया हो उसको कहते हैं अनिकेत। और ये भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बनाया है, बताया है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर में नहीं रहते? तो हम में से कोई प्रिय है भगवान का? हाँ, क्या बोलते? कितने लोग बोलते हैं हम में से कोई प्रिय नहीं है? हाँ, हम में से कोई भी प्रिय नहीं है भगवान का? या यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अपने अपने घरों को छोड़ो, AVL वाले अगली बार से बुलाएंगे ही नहीं यहाँ पर। हाँ, कम्युनिटी सेंटर लॉक। प्रभु, हाँ प्रभु, वो रहा चार्ज। तो अनिकेत का क्या मतलब है? घर में हम क्या काम करते हैं? घर में हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे इस समय हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है मेरे को? मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन? ओके ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें सब लोग, बाकी सब लोग। घर में हम क्या कार्य करते हैं? घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अभी जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं तो बाहर की गर्मी से हम बचे हुए हैं। घर में घर हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, कंफर्ट प्रदान करता है, हमें आराम प्रदान करता है। हम थके हारे कहीं बाहर से आते हैं तो घर में आते हैं तो आराम हमें मिलता है। घर के अंदर ही, जैसे ये जो इलाका है गुड़गांव का पुराना इलाका है, तो यहाँ पर हम पशुओं का पालन कर रहे हैं, गौओं का पालन कर रहे हैं, है ना, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का पालन पोषण कर रहे हैं, भोजन बनाते हैं, खाना खाते हैं, हर तरीके का, इस तरीके का कार्य हम अपने घरों में करते हैं। अब एक जगह पर ब्रह्मा जी भागवतम में दशम स्कंद के अंदर एक जगह पे कह रहे हैं कि जो ग्रह है, जो घर है, वो कारागार के समान है। कारागृह ग्रह, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि घर एक कारागार के समान है, ग्रह बिल्कुल प्रिजन के समान है, जेल के समान है। तो कैसे जेल के समान है? कोई कह सकता है, बता सकता है? जैसे मैंने सुना है कई सारी गृहिणियाँ जो घरों में रहकर अपना भोजन बनाती हैं और पूरे दिन घर की देखभाल करती हैं, वो कई बार गुस्सा जब अपने पति से हो जाती हैं तो कहती हैं कि मेरे को जेल में रख रखा है, मेरे को कहीं बाहर जाने को नहीं मिलता। आप लोग तो चले जाते हो बाहर, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप ऑफिस चले जाते हो, आप तो घूमते फिरते रहते हो, आनंद करते हो, और मेरे को ये जेल में डाल रखा है। कहती हैं ऐसे गृहिणियाँ? कहती हैं? हाँ। तो ब्रह्मा जी इस कारण से कह रहे हैं क्या ग्रह को जेल? क्या कहते हो आप लोग? ब्रह्मा जी को भी पता है, उनकी पत्नी भी ऐसे कहती होगी उनको कभी कोई। हाँ, किस लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ग्रह जो है वो जेल है? क्यों कह रहे हैं कारागृह, क्यों कह रहे हैं? जब घर हमें कंफर्ट प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो हम ग्रह में आसक्त हो जाते हैं। हम घर से कहीं जाना नहीं चाहते। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी AVL सोसाइटी के अंदर कितने सारे 1000 फैमिलीज रहती हैं, कितनी रहती हैं यहाँ पे? ज़्यादा रहती हैं, 1000-1200 फैमिलीज रहती हैं, और हमारे पास तो यहाँ पर 100 लोग भी नहीं हैं इस समय इकट्ठे, है ना? तो क्यों? क्योंकि आराम से आ सकते हैं, उनको बताया तो गया होगा कि क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन घर के कंफर्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये कंफर्ट हमको अटैचमेंट में बांध देता है, इंटेंगल कर देता है हमको। एक निकेत में रहने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति घर से आसक्त हो जाता है, क्योंकि घर उसको आराम प्रदान करता है। किसको आराम प्रदान करता है घर? इस शरीर को आराम प्रदान करता है। तो घर में रहने वाला व्यक्ति जब तक अपने आप को शरीर मानता है, वो इस शरीर के सुख में आसक्त हो जाता है। तो दशम स्कंद के अंदर ही ये बात आती है कि जो वृंदावन में रहने वाले लोग हैं, वृंदावन में जो ब्रजवासी रहते हैं, वो ब्रजवासी क्या कार्य करते हैं अपने घरों के अंदर? वो भी अपने घरों में पशुओं का पालन करते हैं। उनके घरों में गैया हैं, उनको चराने के लिए ले जाते हैं, उनका पालन करते हैं। उनके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, उनको बच्चों का लालन पालन करते हैं। उनके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वो ध्यान रखते हैं।
उनके घर में भी वो प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। लेकिन संसार में सबसे महान भक्त किसको कहा जाता है? जो संसार के सबसे महानतम भक्तों में गिनती आती है, वो किसकी आती है? ब्रजवासियों की आती है। वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं उनको सबसे महान भक्त माना जाता है। लेकिन अगर आप उनके कार्य देखेंगे तो वो कार्य वही हैं जो हर चेतना को कृष्णमय चेतना बनाना है। तो एक साधारण व्यक्ति जो अपने घर में रहकर घर के घरेलू कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति उन घरेलू कार्यों को करते करते परम भक्त बन सकता है अगर वो कार्य कृष्ण से केंद्रित हो जाएं। तो कैसे होंगे घर के ये कार्य कृष्ण केंद्रित? अगर कोई अपने घर में अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है, अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है, तो उसको कोई कैसे कृष्ण भावना भावित बना सकता है? क्या कहेंगे आप लोग? जो नए लोग हैं अगर वो सजेशन दें, क्या कहते हो आप लोग? हाँ, उन बच्चों में भगवान को देखना, यानी कि वो बच्चे ही भगवान बन गए एक तरीके से, ऐसा सोचना। ओके, और कोई और कुछ? हाँ, ये थोड़ा और बेटर आंसर हो गया। और कोई कुछ कहेगा? आप कुछ बताना चाहेंगे? कैसे हम कर सकते? मेरा प्रश्न समझ में आया? अगर हमारे घर में हम अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, वो कार्य कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकता है? ये बहुत गुह्य सिद्धांत है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यस विधि। थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान दे दे, बाकी तो टीवी मोबाइल वगैरह दिखाने हाँ, बट थोड़ा बहुत, द मेन पॉइंट इज थोड़ा बहुत, है ना? हाँ, प्रसाद खिलाओ, थोड़ा बहुत। भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी है इस कारण से कि इस संसार में जो भगवान से विद्रोह करके जो जीव आए हैं वो भगवान के धाम तक वापस जा सकें। विद्रोह करके किस लिए आए हैं? क्योंकि वो थोड़ी बहुत सेवा करना चाहते हैं भगवान की। थोड़ा बहुत जो है ये अभी का नहीं है, ये बहुत अनंत काल से चल रहा है। थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है? जितना हम चाहें उतना, जितना मेरी इच्छा है मैं उतनी सेवा करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई अतिथि आ जाए, अब वो आपको अच्छा लगता है, वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, तो आप उसकी सेवा अच्छे से करोगे। कोई एक दूसरा अतिथि आ जाए जो कि बिना कारण से ही आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आपको उससे कोई विशेष लगाव नहीं है, तो आप उसकी सेवा नहीं करोगे। दोनों बातों में क्या हुआ? मैं क्या चाहता हूं? अर्जुन जब युद्ध करने आए थे, क्या सोच के आए थे? कि मुझे अच्छा लगेगा युद्ध करके इनको मारना। अचानक से परिस्थिति बदल गई उनके दिमाग की, अचानक से उनको लगने लगा कि इनको मारने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। संसार में मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए, एक घरेलू एग्जाम्पल लिया, हम सभी के घरों पे अतिथि आते हैं जाते हैं, है ना? हम सभी लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी के घर पे अतिथि जरूर आते जाते हैं। एक साधारण सा कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन युद्ध करना चाहते थे एक स्थिति में, अब नहीं करना चाहते हैं, यानी हमारी इच्छा सर्वोपरि हो गई। संसार में, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव आते हैं, उन सभी जीवों की एक ही समस्या है। वो ये समस्या है कि वो स्वयं को ईश्वर बनाना चाहते हैं, वो ईश्वर की पोजीशन लेना चाहते हैं, और जब उन्हें जो अच्छा लगे वो करना चाहते हैं। इसी कारण इस संसार में बंधे हुए हैं। भगवान क्या चाहते हैं कि वो जानते हैं कि उनके बालक, उनके बच्चे उनसे अलग रहकर सुख नहीं भोग सकते, लेकिन वो जबरदस्ती किसी को बांधना भी नहीं चाहते हैं। तो इस संसार में भेजते हैं और मौके प्रदान करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं कि वो जीव इस संसार से निकलकर इस चीज़ को समझ जाएं कि इस संसार में कष्ट है, और समझकर इस संसार से निकलकर वापस भगवान के पास जाना चाहें। जैसे अभी आप लोग अपनी इच्छा से आए हैं, तो आपको किसी ने, यहाँ के जो भक्तगण हैं, उन्होंने आपको प्रेरित किया है कि ये जो भक्ति की प्रथा है, भक्ति का जो कार्य है, इसमें कुछ हमारे को मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा हमें। उनका ऐसा आपके ऊपर प्रचार ऐसा करने पर, और आपने ऐसा समझा, तब आप यहाँ पर आए हैं स्वेच्छा से। अगर हम किसी को जबरदस्ती बुलाने का प्रयास करें ना, तो कोई नहीं आएगा। मतलब अगर हम किसी को पास जाकर जबरदस्ती करें, कितनी भी जबरदस्ती कर लें, वो नहीं आएगा।
आप स्वेच्छा से अपने आप आ गए, बिना किसी ज़्यादा प्रयास के आप आ गए। यही भगवान का भी एजेंडा है। भगवान कभी किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन वो प्रेरित करना चाहते हैं कि जीव अपने आप इस चीज़ को समझे कि इस संसार में कष्ट है और उस कष्ट को छोड़कर हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, जिसका नाम वैकुंठ है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। भगवान उसके लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था ओरिजिनल, आप लोग भूल जाओगे नहीं तो। प्रश्न ये था कि बच्चों का जो लालन पालन हम कर रहे हैं वो कैसे भगवान की भक्ति बन सकता है। अब भगवान ने सृष्टि की रचना करी किस कारण से, कि इस संसार में आए जीव वापस भगवान के धाम जा सकें। कैसे जाएंगे वो लोग? तो यहाँ पर माता और पिता ये लोकलाइज्ड भगवान हैं। लोकल भगवान भगवान ने सबको दे दिए कि अपने घर के भगवान, घरेलू भगवान क्या है? माता और पिता हैं। आजकल तो वही राक्षस बन जाते हैं, लेकिन वैसे स्वाभाविक स्थिति में माँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम है, अगर उसका कोई उदाहरण संसार में मिलता है तो वो माँ और पुत्र का प्रेम है। उसका उदाहरण संसार में मिल सकता है, अदरवाइज संसार में प्रेम नहीं है। सिर्फ माँ और पुत्र का ऐसा संबंध होता है जिसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बिना किसी लालच का संबंध है। तो इस संसार में भगवान ने ग्रह की व्यवस्था करी है, जहाँ पर माता और पिता कितना कष्ट उठा के किसी संतान को इस पृथ्वी पे लाते हैं, धरती पे लाते हैं। और फिर अगर वो कृष्ण भावना भावित माता पिता हैं तो वो उस संतान को कृष्ण भावना भावित बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। और जब वो ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए संतान को उत्पन्न करते हैं तो वो कार्य क्या बन जाता है? तब आप भगवान के असिस्टेंट बन जाते हो, भगवान का कार्य पूरा करने के लिए। और आजकल संतान कैसे पैदा होती है? आजकल पैदा होती है कि बियर पी रहे थे जी, उसके बाद अपने आपे से बाहर हो गए और फिर ऐसा कुछ कार्य हो गया कि अब संतान होगी, और उसको भी रोकने का प्रयास करते हैं। कई सारी टैबलेट्स आती हैं दुनिया में, टैबलेट से काम नहीं चला तो डॉक्टर के पास जाकर भी उस गर्भ को मारा जा सकता है। ऐसा कार्य चल रहा है। अधिकांश ग्रह ऐसे बन रहे हैं। लोग बोलते हैं आजकल विवाह होता है, उसके बाद बड़े बुजुर्ग अपने जिनका विवाह हो रहा है उनसे जाके पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली प्लानिंग कैसी चल रही है, आप प्लानिंग कैसे करेंगे? फिर एक समय के बाद बोलते हैं जी अब आप संतान को प्लान करना शुरू करिए। कैसे होती है संतान की प्लानिंग? कैसे होती है संतान की प्लानिंग? तो एक तो प्लानिंग होती है मॉडर्न प्लानिंग, जहां पर आदमी कुकर और सुकर की तरह भोग तो करता है लेकिन संतान नहीं चाहता, और वो जब चाहता है, जब उसको लगता है कि बस अब ठीक है, अब मेरे पास सारी व्यवस्था हो गई, अब मैं संतान को लेके आऊँगा। क्या ये कार्य भक्ति के कार्यों में आएगा? नहीं आएगा। एक और है हमारी वैदिक संस्कृति की प्लानिंग। वैदिक संस्कृति की क्या प्लानिंग है कि हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में संस्कारों का वर्णन किया गया है। अलौ शूद्र संभवा, कलयुग में जितने भी जीव पैदा होते हैं सारे शूद्र होते हैं। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कारों के माध्यम से, संस्कारों का पालन करने से द्विज बनते हैं हम। तो हमारी वैदिक प्रणाली क्या थी कि विवाह संस्कार होता था, उस संस्कार के बाद यानी पाणिग्रहण संस्कार होता था, उस संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार होता था, उस संस्कार के बाद ही माता के गर्भ में, पत्नी के गर्भ में पति जो है गर्भ प्रतिष्ठित करता था और उसके बाद संतान आती थी, और वो संतान ऐसी संतान होती थी जो भगवान के प्रति समर्पित होती थी। और फिर उस संतान का इस प्रकार से लालन पालन किया जाता था, अभी भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, किया जाता था ताकि वो संतान बड़े होकर वैष्णव बने, भगवान की भक्त बने। आजकल हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? हम सिखाते हैं कि कैसे आप इतने क्रूकेड बनिए, धूर्त बनिए। धूर्त का नया नाम पता है क्या है? धूर्त का नया नाम है स्ट्रीट स्मार्ट। सुनने में अच्छा लगता है। आजकल स्कूल की टीचर्स भी बोलते हैं कि यू शुड बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, बट एक्चुअली उसका मतलब है कि आप धूर्त बनिए, आप कनिंग बनिए, आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले बनिए। तो जितने भी हमारे सद्गुण हैं उनको ख़त्म करने की ट्रेनिंग हमारा समाज आज हमको देता है, ताकि क्या करिए, ताकि क्या कर पाएंगे? ताकि आप अच्छे से धनोपार्जन कर पाएंगे,
ताकि आप अच्छा बड़ा मकान बना पाएंगे, अच्छी गाड़ी बंगला ले पाएंगे, फॉरेन ट्रिप कर पाएंगे। ये सब करेंगे, ऐसा सब करेंगे, इसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, बचपन से ही धूर्त बनने की ट्रेनिंग उनको मिलने लग जाती है। तो हृदय के जो सरलता के भाव हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि यहाँ पर जो लोग भी संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जो गांव से जुड़े लोग हैं, उनको कई बार ऐसा मन में विचार आता होगा कि ये दुनिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये अजीब सी दुनिया है, यहाँ मैं इस दुनिया के लायक बना नहीं हूं। क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी सरलता का माहौल है, वहां पर सरल लोग हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे से सहयोग करने वाले लोग हैं। अब उनको फेंक दिया जाता है संसार के अंदर, जहां पर लोग एक दूसरे को नकुचने वाले, खौंसने वाले लोग हैं। उनके जितने भी सद्गुण अभी तक उन्होंने सुने थे, वो सारे सद्गुणों को बताया जाता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो। तो उनके हृदय में एक डाइकोटॉमी है, एक द्वंद्व है कि ये कैसा संसार है, मैं तो इस संसार के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना। आपके हृदय में, अगर आपके हृदय में सरलता का भाव है, अगर आपके हृदय में दूसरों की सेवा का भाव है, तो आपके अंदर ये दिव्य गुण है, भक्तों के अंदर होते हैं। ये दिव्य गुण आपको भगवान तक ले जाने वाले हैं, इनको मत छोड़ना। अगर इन पे अडिग रहोगे तो भगवान ऐसी व्यवस्था आपको देंगे कि आप इन गुणों के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर पाओगे और संसार में व्यवहार भी कर पाओगे, संसार में रह पाओगे। इल्यूजन में मत विचार करते हैं कि आपको धूर्त बनना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए, उनको खुद कुछ नहीं पता, वो खुद ही दुखी हैं। वो बस नए नए रास्ते खोजते रहते हैं, ये इस उम्मीद में कि हमें कुछ सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन बार बार फेल होते हैं, बार बार अपना रास्ता बदल देते हैं। तो हम बात कर रहे थे अनिकेत की, कि अनिकेत का क्या मतलब है। एक रास्ता तो ये है कि अपना घर छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर घर में रहकर हमें अनिकेत बनना है तो घर में रहकर अनिकेत बनने के लिए हमें अनासक्त बनना पड़ेगा। जब तक आप ये सोचोगे कि ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से पैदा हुआ जो संतान है वो मेरी है, और उस संतान को मैं इस प्रकार से ट्रेन करूंगा ताकि वो बड़े होकर मेरे भोग में सहयोग करे, तो आप कभी अनासक्त नहीं हो पाओगे। तब आप सदा आसक्त रहोगे, ग्रह में भी आसक्त रहोगे, ग्रह से जुड़े हुए जो लोग हैं, शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सब से आप आसक्त रहोगे। लेकिन जब आपके हृदय में ये भाव होगा कि ये जो जीव मेरे घर में आए हैं, ये सारे, इनका मैं ट्रस्टी हूँ, भगवान ने मुझे इनका ट्रस्टी बनाया है, ये जो संतान आई है ये कुछ समय के लिए मेरे पास है, उसको मुझे ऐसे संस्कार देने हैं कि ये दोबारा इस संसार में ना आए। मैं अक्सर आप लोगों को मदालसा का उदाहरण देता हूँ, जितनी माताएं हैं मैं उनको बार बार ये रिमाइंड कराता हूँ कि जो माएँ हैं उनको मदालसा के जैसा प्रण लेना चाहिए। मदालसा ने प्रण लिया था कि अगर मेरे गर्भ में कोई संतान आ गई एक बार, तो मैं ऐसा प्रयोजन करूंगी कि कभी भी उस संतान को किसी और माँ के गर्भ में ना जाना पड़े। यानी मैं उनको ऐसा भक्त बनाऊंगी कि उनको दोबारा संसार में किसी और का गर्भ में नहीं जाना पड़े। इसी तरीके से सब माँओं का ये कर्तव्य है कि उनके घर में जो संतान आई है उसको वो इस प्रकार शिक्षा प्रदान करें ताकि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल सके, उनको दोबारा ना आना पड़े। तब ही ऐसा हो पाएगा कि आप अनिकेत हो पाओगे। नहीं तो आप अपने घर में आसक्त रहोगे, नहीं तो आप अपनी संतान के प्रति आसक्त रहोगे। तो अनिकेत होने का मतलब ये है कि ग्रह से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो जब आप ग्रह से आसक्ति छोड़ोगे तो क्या क्या कार्य करोगे, किस प्रकार के कार्य करोगे। शास्त्र कहता है कि जिस घर में संतवाणी नहीं बोली जाती, जिस घर में वैष्णवों का सत्कार नहीं होता, जिस घर में आतिथ्य नहीं होता, यानी कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार नहीं होता, वो घर उस पेड़ के समान है जहाँ पर सांपों का वास है, वो घर वैसा है। तो इसीलिए हम क्या सांपों के बीच में रह सकते हैं? हम सांपों के बीच में नहीं रह सकते। ऐसा घर सांपों का घर है जहाँ पर भगवान की चर्चा नहीं होती, भगवत चर्चा नहीं होती। तो क्या करना पड़ेगा? अगर अनिकेत होना है तो हमारे घर में क्या होना चाहिए? हमारे घर में संतवाणी होनी चाहिए, भगवान के वैष्णव जो हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनका वेलकम होना चाहिए।
उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए, उनका प्रवचन होना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। अर्चा विग्रह की अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है उनकी सेवा करने की, तो भगवान की जो चित्रपट होता है उसको स्थापित करके उनकी पूजा होनी चाहिए। हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक सिस्टम बनाया है मॉर्निंग प्रोग्राम का, कि हर रोज़ सुबह 4 बजे के पहले आपने उठना है, आपको रोज़ मंगल आरती करनी है भगवान की, 2 घंटे रोज़ जप करना है, फिर आपको भागवतम पे, भगवत गीता पे प्रवचन सुनना है और फिर प्रसाद ग्रहण करना है। ये सुंदर व्यवस्था बनाई है। तो जिस घर में अगर हम रहते हुए भी अनिकेत होना चाहते हैं, उस घर में ये कार्य होने चाहिए। अभी आप सब वैष्णव जो यहाँ पर हैं, आप सभी लोग किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी लीडर के अंडर में काम सीख रहे हैं चीज़ों को। तो कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ मंगल आरती करते हैं? मेरा प्रश्न है आपसे, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ मंगल आरती करते हैं? अच्छे से हाथ खड़ा करिए। ये तो 10 लोग सिर्फ हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी कोई मंगल आरती नहीं करता सुबह। तो अभी जैसे हमारे ये सोमदास प्रभु ने बहुत सुंदर एक शुरू किया है, रोज़ सुबह जपा सेशन शुरू किया है। हम लोग ऑनलाइन जूम पे बैठकर सारे के सारे लोग जप करते हैं, और अगर जप की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो अपने आप आपकी सारी और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप में एक ऑप्शन तो ये है कि हम आपको बोलें कि जी घर से निकलो, अब तो बाहर अनिकेत बनना है, भगवान का प्रिय बनना है, जो आपके लिए संभव नहीं होगा। घर में रहते हुए अगर अनिकेत बनना है तो ये कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। क्या शुरू करना पड़ेगा? सुबह सुबह कितने बजे उठना पड़ेगा? सबसे पहले 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा। उसको उठने के लिए रात को कितने बजे सोना पड़ेगा? रात को 2 बजे, कितने, 1 बजे, 9 बजे। अगर 9 नहीं सो सकते तो 10 बजे तो सोना ही पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके गुण क्या होते हैं। वो प्रिय भक्त कोई ऐसे नहीं होते कि आसमान से सडनली टपक जाते हैं, ऐसा नहीं होता कोई प्रिय भक्त। ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसका कि उसके ऊपर कुछ ऐसे आपको शक्ल देखने से ऐसा लगेगा कि वो प्रिय भक्त है। वो साधारण व्यक्ति, साधारण भक्त भी भगवान का परम प्रिय हो सकता है अगर वो भगवान के बताए हुए इन निर्देशों का पालन करे तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि अगर आप सुबह मंगल आरती नहीं करते हैं, अगर आप सुबह जप नहीं करते हैं उठ के, तो आप भूल जाइए कि आप इस संसार से निकल पाएंगे। भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। अगर आपको संसार से निकलने का मन है, आपको इस संसार में दुख नज़र आते हैं और आपको ये समझ में आ गया है कि जब तक इस संसार में रहेंगे कष्टों से नहीं निकल पाएंगे, इस संसार में रहते हुए ऐसा प्रयास करना है कि जब अंत समय आए तो फिर दोबारा ना आना पड़े यहाँ पर, तो उसकी बेसिक साधना आपको करनी पड़ेगी। आई थिंक जप होता है ना प्रभु, रोज जपा सेशन कितने भक्त होते हैं रोज वहाँ पर उस समय? 10 से 12 होते हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग आपके रेगुलर डिवोटीज हैं ना यहाँ पर सारे, तो ये लोग क्यों नहीं आते? क्या कहना चाहते, क्या कारण है आप लोगों के पास? इतना सुंदर व्यवस्था है आपके पास घर के पास में, कोई बताना चाहेगा कि क्यों नहीं उठ सकते सुबह, क्यों नहीं जप करने आते हैं? अगर हम यहाँ पर 1000 साल तक ऐसे प्रवचन देते रहें और आप 1000 साल तक सुनते रहें, कितने लोग संसार से निकल जाएंगे? एक भी नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप मंगल आरती करेंगे, रोज ध्यानपूर्वक जप करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो आप डेफिनेटली संसार से निकल सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो भक्ति के जो प्रोसेसेस हैं इनको स्वीकार करिए, और सारे जो लीडर्स यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं उन सबको भी ये चाहिए कि वो ये मॉनिटर करें, इस चीज़ पे जोर दें, बार बार रिमाइंड कराएं कि हमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम को ढंग से करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। आप ऐसा मत समझिए कि ये जो भक्ति की प्रोसेस है ये साधारण लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये राजर्षियों की प्रोसेस है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अमरीश महाराज का एग्जाम्पल है, दशरथ महाराज का एग्जाम्पल है, जो भक्ति की प्रोसेस का पालन करते थे। राजा थे, पूरे संसार के राजा थे,
अगर वो ये कर सकते हैं और राज्य कर सकते हैं संसार पे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कौन से राजा हैं कहीं के? हम तो साधारण से लोग हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक राजा कितना बिजी होता होगा, कितनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती होगी, वो ये सब काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो अगर सच में अनिकेत है, उसका भाव वैसा होता है जैसे अम्बरीश महाराज का होता था, जैसे दशरथ महाराज का होता था। दशरथ महाराज के दरबार में, उनके दरबार में जब विश्वामित्र मुनि आते हैं तो वो अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, और वो आसन किसको देते हैं? वो विश्वामित्र मुनि को बिठा देते हैं अपने आसन पर। वो बोलते हैं, ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि मेरा जो कुछ भी यहाँ पर आपको दिखता है, ये सब भगवान की सेवा के लिए उपस्थित है, ये सब भगवान की सेवा के लिए है, ऐसा इंडिकेट करते हैं। तो जिसके पास इतना सारा है, वो अपना सब कुछ भगवान को देने को तैयार है और ऐसा प्रयास कर रहा है। हम लोगों के पास, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा, किसी के पास थोड़ा कम, कोई बहुत ज़्यादा, किसी के पास कुछ नहीं है, उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अभी मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, परसों गुरु महाराज का, बहुत पुराना, हमारे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का दिया हुआ एक लेक्चर था। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, और ये समझने वाली है, गांठ मारने वाली बात है, बहुत ही सुंदर बात है। वो लेक्चर था इस दृष्टांत पे, भागवतम का जो पहला स्कंद है उसके 15वें अध्याय पे लेक्चर था। 15वें अध्याय में क्या विवरण है कि अर्जुन जो हैं, महाभारत का युद्ध हो चुका है, 30-35 साल निकल चुके हैं, और युधिष्ठिर महाराज अपना शासन कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ पे, पूरे संसार पे उनका शासन है। तो उस समय अर्जुन द्वारका गए हुए हैं। द्वारका क्यों गए हुए हैं? किससे मिलने गए हुए हैं? कृष्ण से मिलने गए हुए हैं, और काफ़ी महीने बीत चुके हैं और अभी तक अर्जुन आए नहीं, उनकी कोई खबर भी नहीं आई है। और इधर युधिष्ठिर महाराज को अपने चारों तरफ बहुत सारे अपशकुन नज़र आ रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है बहुत सारे अपशकुनों का। तो उनको नज़र आ रहा है कि छोटे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और उनके उल्टी तरफ से गाय निकल के जा रही है, और जो ये खराब पशु होते हैं, गधे और इस तरीके के बड़ी बड़ी आवाज़ें कर रहे हैं, उनको इस तरीके के कई सारे अपशकुन नज़र आ रहे हैं। तो वो और भीमसेन चर्चा कर रहे हैं आपस में कि ये क्या कारण है, अर्जुन को इतने दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान इस संसार को छोड़कर चले गए, ऐसी वो चर्चा कर रहे हैं। तो जब वो इस तरीके की चर्चा कर रहे होते हैं तो उसी समय अर्जुन का प्रवेश होता है। अभी माता जी की क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? भागवत? अच्छा, अभी 10th चल रहा है, अभी तो आपको देर है वहाँ पहुँचने में, 15वें पे। बहुत सुंदर चर्चा है। तो अर्जुन उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं, और अर्जुन बड़ी बदहाल अवस्था में हैं, हाँ, और उनके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है, थके हारे, बहुत बुरी तरीके से स्थिति में हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनको देख के उनसे पूछते हैं कि अर्जुन क्या हो गया, आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? सब ठीक ठाक है? आपसे कहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई? कई सारे कारण युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अर्जुन क्यों व्यथित हो सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में उनको लग रहा है कि ज़रूर भगवान जो हैं संसार को छोड़कर जा चुके हैं, इसीलिए अर्जुन की ये स्थिति है। तो अर्जुन बताते हैं कि भगवान यहाँ से प्रयाण कर चुके हैं, और मैं भगवान की रानियों को सुरक्षित लेके आ रहा था द्वारका से, यहाँ पर अपने राज्य में उनकी सुरक्षा के हेतु लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में कई सारे ग्वालों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया, मुझ पर आक्रमण कर दिया। कौन अर्जुन बोल रहे हैं? ये वो अर्जुन बोल रहे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों को हराया था। स्वर्ग लोग गए थे, वहाँ पर निवात कवच नाम के करोड़ों राक्षसों ने अटैक किया था, जिसको देवता भी नहीं मार पा रहे थे। उन राक्षसों को अकेले अर्जुन ने वध किया था, करोड़ों राक्षसों को। और उन अर्जुन के ऊपर ये जो ग्वाले हैं ये अटैक करते हैं और भगवान की रानियों का हरण करके ले जाते हैं, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते। तो इस दृष्टांत पर, इस बात पर गुरु महाराज दृष्टांत दे रहे थे, बता रहे थे कि अर्जुन ये समझते हैं, अर्जुन ये बोलते हैं उस समय, कुछ कोई अंदर आना चाहता है, अर्जुन ये समझते हैं कि जो सारी की सारी शक्ति उनके पास थी, उनका जो गांडीव अभी भी था उनके पास जितनी भी शक्ति थी वो स्वयं भगवान ने उसको दी थी, और जब वो कार्य, एक विशेष कार्य के लिए दी थी वो शक्ति, और जब वो कार्य पूरा हो गया और जब भगवान गए तो भगवान के साथ वो शक्ति भी जाती रही। ठीक है, अर्जुन के पास तो बहुत महान शक्ति थी, बहुत
बहुत सारे महान कार्य अर्जुन ने किए। हम लोगों के पास कितनी शक्ति, हमारी शक्ति में हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या है हमारी शक्तियाँ? हमारे पास थोड़ा सा धन हो सकता है, वो हमारी शक्ति है। हमारे पास हमारा निकेतन हो सकता है, घर हो सकता है, वो हमारी शक्ति है। हमारे पास शारीरिक बल हो सकता है, ये हमारी शक्ति है। हमारे पास थार हो सकती है ना, जिसको अभक्तों पे चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारी शक्तियां हैं। हम बात कर रहे हैं अनिकेत बनने की। अनिकेत बनने का तरीका मैं आपको बता रहा था कि अगर हम अपने ग्रह से अनासक्त हो जाएं तो वो अनिकेत हो जाएंगे। हम अनासक्त होने का मतलब ये है, जब तक हम आसक्त हैं, जिस चीज़ से आसक्त हैं उसको हम यूज़ करना चाहते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी इंद्रिय भोग के लिए। जब हम अनासक्त हैं तो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? भगवान की सेवा के लिए। तो जब तक आपके पास ये शक्तियाँ हैं, हमें नहीं पता ये शक्तियाँ कब तक हमारे पास रहेंगी। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि ये शक्तियाँ हमेशा हमारे पास रहेंगी। जो धन आपके पास है, जो घर आपके पास है, हमेशा रहेगा ये हमारे पास? किस परिस्थिति में चला जाएगा हमारे पास से? ऐसा भी होता है दुर्भाग्यवश कि हमारे रहते ये चला जाता है। लेकिन अगर हमारे रहते, हमारे मतलब किसी दुर्भाग्यवश ना जाए तो भी ये शरीर जब छूटेगा तो ये सारी शक्ति छूट जाएगी। कोई ऐसा है जिसका शरीर नहीं छूटेगा? ऐसा कोई नहीं है। हम सबको अपना अपना शरीर एक एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और उस दिन, उस समय हमें ये सारी जो शक्तियाँ, जो भी कुछ हमने अर्जित किया है, किसी ने बहुत सारे मकान बनाए हैं, किसी ने बहुत सारा धन इकट्ठा करा है, किसी के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा वैभव है, नाम है, रेपुटेशन है, ये सब एक ना एक दिन चला जाएगा। यानी भगवान ने एक विशेष कार्य के लिए ये शक्तियाँ आपको दी हैं। अब अगर आप अनासक्त हो जाते हैं, अनिकेत हो जाते हैं, तो इन शक्तियों को आप भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के जो मैनेजमेंट है AVL का, वो ये हॉल भगवान की भक्तों की सेवा के लिए दे रहा है। तो ये हॉल तो कुछ, जो भी जितना भी समय है रहेगा, उतने समय के लिए ही रहेगा। इस हॉल के लिए दो उपयोग हो सकते हैं, या तो ये यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए यूज़ होता है या नहीं होता। बट यूज़ हो गया तो भगवान की दी हुई शक्ति किस चीज़ में लग गई? भगवान की सेवा में लग गई। तो ये सफल हो गया, इसका काम सफल हो गया। उसी दृष्टांत में गुरु महाराज कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को भी बहुत सारी शक्ति दी थी भगवान ने, बट उसने वो शक्ति किस लिए यूज़ करी? भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करने के लिए, भगवान के भक्तों को परेशान करने के लिए, और उसकी भी शक्ति छिन गई। वो पूछता है प्रहलाद महाराज से कि तू 6 वर्ष का बालक है, मैंने 30,000 साल तपस्या करके शक्ति पाई थी, और तू 6 वर्ष का बालक है और तेरे को शक्ति, मेरी शक्ति से कुछ डर नहीं लग रहा, तुझे शक्ति कहाँ से मिली है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे पिता, जहाँ से आपको शक्ति मिली है वहीं से मुझे भी शक्ति मिली है। आप उसको पहचानते नहीं हो, मैं उसको पहचानता हूँ। तो हिरण्यकशिपु और अर्जुन की शक्ति लगभग एक समान जैसी थी, या हिरण्यकशिपु की और ज़्यादा थी। लेकिन आज की डेट में जब हम हिरण्यकशिपु को याद करते हैं तो हम कैसे याद करते हैं कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसकी शक्ति चली गई, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके पास से चली गई। अर्जुन के पास भी शक्ति मिली थी, चली गई, लेकिन उसका उसने उपयोग भगवान की सेवा में कर लिया। तो जब तक आपके पास जो जो शक्ति है, जितनी जितनी शक्ति है, उसको आप भगवान की सेवा में यूज़ कर लीजिए। वो आपके पास से जाए उससे पहले कर लीजिए। आप कैसा उसका उपयोग करते हैं, इसके अनुसार आपकी संज्ञा होगी, या तो हिरण्यकशिपु की पार्टी में या अर्जुन की पार्टी में। आपके हाथ में चॉइस है। भगवान किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहीं वैष्णवों के बीच में बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग करने के लिए अनिकेत बनना पड़ेगा, अनासक्त बनना पड़ेगा ग्रह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हमारे संप्रदाय में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जिन्होंने लिटरली अनिकेत बन गए। श्रील प्रभुपाद अपना घर छोड़कर संन्यास लेकर वृंदावन में वास कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर बैठ के सोचते हैं कि हम वृंदावन में जाके वास करेंगे, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर कहाँ गए? US गए। वहाँ पर उस जगह पे रहे जहाँ पर सबसे निकृष्ट लोग रहते थे, उनके बीच में रहे,
शराबी, अपने ही मलमूत्र में पड़े रहने वाले लोगों के बीच में रहे। किस लिए रहे? भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो अनिकेत इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म भी बन गए, घर छोड़ के गए। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर के अंदर उन्होंने प्रण लिया कि हम 10 करोड़ नाम यज्ञ करेंगे, नाम जाप करेंगे। 10 साल के अंदर 10 करोड़ नाम जाप करेंगे, यानी रोज 3 लाख नाम का जप करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो 10 साल तक के लिए एक कुटिया में रहते हैं जिसमें जगह जगह छेद भी होते हैं। तो जब बारिश आती है तो छाता उठाकर उसके नीचे जप कर रहे होते हैं। रोज 3 लाख नाम जप करते हैं अपना घर छोड़कर। और एक जज के बेटे हैं, है ना, सन्यासी बन जाते हैं। उस ज़माने में जो हाईएस्ट पोजीशन किसी इंडियन को मिलती थी ब्रिटिश काल में, वो एक जज की मिलती थी। वो भक्ति विनोद ठाकुर थे जो हमारी परंपरा के आचार्य हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी, वो उनके पास बहुत सारे, वो बहुत महान वैष्णव थे और उनको बहुत ख्याति मिल गई थी कि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो लोग उनके पास पहुंचते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो उनसे परेशान हो जाते थे, तो लैट्रीन में बैठकर जप करते थे। घर छोड़ के लैट्रीन में बैठ के जप करते थे जहाँ पर गंदगी होती थी। क्यों? क्योंकि ताकि वहाँ पर लोग ना आए उनके पास उनको परेशान करने के लिए। तो ऐसे अनिकेत लोगों का भी उदाहरण है हमारे पास। कौन कौन बन सकता है वैसा अनिकेत? कौन कौन 70 वर्ष की आयु में यूएस में जाकर एक ऐसी जगह रह सकता है जहाँ पर मलमूत्र में पड़े रहने वाले लोग रहते हैं? हम तो अभी नहीं रह सकते, 70 वर्ष की आयु तो भूल जाइए। तो इसीलिए जैसा मैंने आपको पहले अनिकेत बताया कि अपने घर में रहते हुए उससे बिना आसक्ति के, उसको पूरी तरीके से जो शक्ति आपको भगवान ने दी है उसको भगवान की सेवा में यूज़ करिए। अपने घर में भगवान की सेवा करिए, भगवान का भोग लगाइए, फिर प्रसाद पाइए। और अगर इस तरीके से रहेंगे तो घर में रहते हुए भी अनिकेत हो जाएंगे। नहीं तो आप सांपों के बिल में रह रहे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ और भी बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बट मेन पॉइंट्स मैंने अनिकेत पे आपको बताए। इसके बाद आगे चर्चा आ रही है, हम कितने बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं प्रभु? आधा घंटा कर सकते हो, 2 बजे तक। स्थिर मति। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई तालाब होता है या नदी होती है तो कई बार बच्चे उसमें ऐसे पत्थर मारते हैं और कंपटीशन होता है कि कितने जंप लेके पत्थर जाएगा। किया है किसी ने? मैंने तो किया है ऐसा। हाँ, ये कंपटीशन होता है। तो जब हम पत्थर मारते हैं तो उसमें से रिपल्स निकल जाती हैं। एक और भी खेल होता है कि पत्थर ऐसे मारो कि देखते हैं कितने ज़्यादा सर्कल्स बनेंगे। क्या बोलते हैं? लहरें। रिपल्स को क्या बोलते हैं? रिपल्स को क्या बोलेंगे? हाँ, रिपल्स, वर्ड्स, वेव्स। अच्छा, नहीं वेव्स नहीं, आप कुछ और बोल रहे हो। वर्ल्स, वर्लपूल। हाँ, वर्ल्स, ओके, राइट, वर्ल्स। तो कितनी ज़्यादा उसमें सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो जब ऐसे सर्कल्स बनते हैं, अगर आप उसमें पानी में अपना जल में अपना चेहरा देखना चाहो तो आप नहीं देख पाओगे। स्थिर मति की बात हो रही है। स्थिर मति, स्थिर मन। तो जिस प्रकार से जो पानी जिसमें हलचल है उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसी प्रकार जो मन व्यथित है, स्थिर का अपोजिट क्या है? अस्थिर। तो जो अस्थिर मन है उसमें हम अपना चेहरा स्वरूप सही से नहीं देख सकते। भगवान एक भक्त का लक्षण बता रहे हैं, स्थिर मति होना भक्त का लक्षण है। तो भक्त जो नहीं है उसकी मति कैसी है? अस्थिर है। अस्थिर मति में उसको क्या दिखता है? उसको वो ये नहीं दिखता कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का एक भिन्न अंश हूँ। उसको क्या दिखता है? कि मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर में जो ये इंद्रियां हैं ये मेरी हैं। इन इंद्रियों का काम यानी आँखें, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा, इनका काम है मुझे आनंद देना। ये एक ऐसे व्यक्ति को दिखता है जो स्थिर मति नहीं है। और जब हमें ऐसा दिखता है, जब हम ये मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं, तब हम इस संसार के आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम बार बार इन इंद्रियों को भोगने का प्रयास करते हैं। और ये इंद्रियां ऐसी हैं कि कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इंद्रियों का एक नाम है ऋषिक, और इंद्रियां जो हैं ऋषिकेश की सेवा में लगनी चाहिए। ऋषिकेश कौन है? स्वयं भगवान ऋषिकेश हैं।
ऋषिक का जो स्वामी है वो ऋषिकेश है। तो ऋषिक ईश जो है उसकी सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं तब वो पवित्र हो जाती हैं, तब वो संतुष्ट हो जाती हैं। नहीं तो हर समय इंद्रियां नए नए भोग ढूंढती रहती हैं। आप बताइए कि हर साल इतनी सारी मूवीज़ आती हैं, तो क्यों आती हैं इतनी सारी मूवीज़? जब कोई नई मूवी आती है और अगर अच्छी मूवी होती है तो लोग देख के बड़ा खुश होते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं और लोग बड़े पसंद भी होते हैं, बट उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एक और मूवी आती है और वो भी चलती है। तो अगर एक बार हम संतुष्ट हो गए कोई मूवी देख के, तो फिर दोबारा मूवी क्यों देखनी पड़ती है? इसका रीज़न ये है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते, हम बार बार नए नए आयाम ढूंढते रहते हैं संतुष्टि के। तो जब तक इंद्रियां ये विचारवान रहती हैं, जब तक मन हमारा इंद्रियों को ये निर्देश देता है कि तुम्हारा काम है भोग करना और तुम्हारे भोग से मुझे आनंद मिलेगा, तब तक वो इंद्रियां तुष्ट नहीं हो सकती और इसीलिए हर समय डिस्टर्ब्ड रहती हैं। और डिस्टर्ब्ड इंद्रियों के अंदर कभी भी अपना स्वतः का और भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थिर माइंड, गीता के अंदर स्टार्टिंग में भगवान बताते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना। क्या है आगे? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना, हाँ, बहुशाखा ही अनंताश्च। क्या है आगे? भूल गया मैं श्लोक। हाँ, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब आप सब लोग भक्त हो, है ना, भक्ति का प्रयास कर रहे हो, साधक हो, साधना कर रहे हो अभी, और साधना कर कर हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हमारे परिप्रेक्ष्य में दृढ़ निश्चय, दृढ़ मति का कैसे हम इसको कैसे समझें? कई बार ऐसा होता होगा कि जो लोग अब माला कर रहे हैं, कितने लोग 16 माला कर रहे हैं इसमें से, आप में से 16 माला करने वाले? अच्छा, आज हाथ खड़ा नहीं कर रहे या आज आप लोग नए लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर? 16 माला करने वाले, ओके। तो कई जो माला कर रहे हैं, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भक्ति की प्रोसेस में हैं, उनका कभी कभी ऐसा अनुभव होगा कि अचानक से कहीं से पुराना कोई ऐसा संस्कार, ऐसा कोई पुराना घटियापन हमारा जो हम करते थे पहले, वो सामने आ जाता है और फिर से हमारा वो मन कर जाता है वो काम करने का। होता है ऐसा? होता है ना? ऐसा होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्थिर मति की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को। हम लोग ये ग्रॉस शरीर जो आप देख रहे हैं, स्थूल शरीर जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, हम हैं, आत्मा है। उस आत्मा का जो आवरण है, जो सूक्ष्म शरीर का आवरण है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार का, है ना? ये सब तो आपने पढ़ा है, सब जानते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार के अंदर ही हमारे जितने भी कार्य हैं उसके संस्कार स्टोर्ड रहते हैं। हम जो करते हैं उसका एक इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवीज़ देखते हैं हम, उस मूवी का एक इम्प्रेशन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा और वो बैठ जाएगा अंदर, कभी ना कभी वो हमारे सामने वापस से प्रकट होगा। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने जो कार्य किए हैं, अच्छे बुरे जो कार्य किए हैं, अच्छी बुरी जो हमारी वासनाएं हैं, अच्छी बुरी जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सब वहीं पे रिकॉर्डेड हैं, स्टोर्ड हैं। हमारे हृदय के अंदर जो मन है उसके अंदर वो स्टोर्ड है। चित्त बोलते हैं ना, चित्त में स्टोर्ड है। चित्त को गुरु महाराज बताते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार को इकट्ठा करके जब हम बोलते हैं तो चित्त बोलते हैं उसको, ठीक है? तो हमारे चित्त में ये स्टोर्ड हैं ये सारी चीज़ें। तो जब हम साधना कर रहे होते हैं उस समय कभी कभी अचानक से ऐसा कोई संस्कार ऊपर उदय हो जाता है। हम बात कर रहे हैं स्थिर मति की। हमारे को कैसा बनना है, भगवान को भक्त कौन सा प्रिय है? जो स्थिर मति है। लेकिन ये हमें डिस्टर्ब कर देता है। स्थिर मति का एक मतलब ये भी है जो डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड को क्या कहेंगे? दृढ़ संकल्प है, जिसका दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प।
प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प जो है, वो व्यक्ति स्थिरमति उसको भी कहा जाता है। तो संकल्प क्या होना चाहिए? जब हमारे संस्कार हमको परेशान करते हैं, पुराने संस्कार, तो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम वो कार्य में फिर से हम लग जाते हैं, उस कार्य को कर देते हैं, गलती कर देते हैं, या फिर हम अपने आप को रोक देते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर एक कथा आती है। एक वैष्णव, महान वैष्णव उस कथा को बताते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों ने बकासुर की कथा सुनी है? बकासुर, बकासुर नाम के कई सारे राक्षस हुए हैं एक्चुअली। एक बकासुर वो था जो कि जिसका वध भीमसेन ने किया। महाभारत में कथा आती है ये कि जब ये लोग पांडव लोग जब वनवास में थे, तो अज्ञातवास के समय की बात है, जिस समय उनको एक ब्राह्मण परिवार का आश्रय लेना पड़ा। उनके घर पे जाके वो रहते हैं। तो जिस गांव में रहते हैं वो ब्राह्मण उनका बड़ा स्वागत सत्कार करता है, आतिथ्य। सोचो कि 5 पांडव, उसमें भीमसेन, कितना खाते होंगे, और वो आ जाए किसी के घर पे। तो अतिथि धर्म का पालन करना आसान है, मुश्किल है? लेकिन वो ब्राह्मण दुखी नहीं होते हैं, और उनको नहीं पता कि ये पांडव आए हैं। वो तो वनवासी लग रहे हैं उनको ये भी नहीं लग रहा कि इनसे हमारा कोई फ़ायदा होगा। वो 5 पांडव उनके घर में पहुंचते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, उनको एक कमरा देते रहने के लिए। और कितने दिन के लिए रहेंगे? 1 दिन 2 दिन नहीं रहेंगे, 1 साल व्यतीत करने वाले हैं वहाँ पर वो लोग। ऐसा उनका इच्छा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो गरीब ब्राह्मणों का जो परिवार है वो उनको आश्रय देता है, वहाँ रहते हैं, बड़े आनंद से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से कुंती सुनती हैं कि उस घर में बड़ा क्रंदन हो रहा है, बड़े दुखी हैं लोग, बहुत रोना पीटना मच रहा है। तो वो अपना, जैसे जो अतिथि का एक कर्तव्य होता है और जो रहने आता है उसका भी एक कर्तव्य होता है। जब आप किसी के घर में रह रहे हो, उसके घर में कोई अगर दुख आ जाए तो उसमें आप सहयोग कर सकते हो। ये अतिथि जो है उसका धर्म होता है। तो कुंती महारानी पूछती हैं जाकर उस ब्राह्मण से कि भाई क्यों आप लोग दुखी हैं? तो वो बताते हैं कि उनके गांव में एक प्रथा है कि एक राक्षस है बकासुर, और उसको हर रोज़, पहले वो क्या करता था, आता था, अटैक करता था और सबको मारता था, और कई कई लोगों को मार देता था, कई सारे पशुओं को वध कर देता था, कई कई लोगों को मार देता था, और सब तहस नहस करके चला जाता था। तो उसके साथ एक संधि की गई है कि हर रोज़ गांव का एक घर अपना एक व्यक्ति देगा उस राक्षस को खाने के लिए, और इस तरीके से काफ़ी लंबे समय में हर परिवार का नंबर आएगा, तो सारे लोग बाकी समय तो सुख से रह पाएंगे। तो दुर्भाग्यवश उस परिवार का अब क्रम आ गया, नंबर आ गया, जहाँ पर उस परिवार का ब्राह्मण जो है वो जाने को तैयार है खाए जाने के लिए राक्षस के द्वारा। तो वहाँ पर आपस में द्वंद्व चल रहा है। पत्नी बोल रही है, ब्राह्मणी बोल रही है कि नहीं मुझे भेज दिया जाए, ब्राह्मण बोल रहा है मुझे भेज दिया जाए, बच्चे बोल रहे हैं नहीं मुझे भेज दिया जाए, और आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। बट फाइनली निर्णय ये हुआ कि ब्राह्मण जाएगा। तो जब कुंती महारानी को ये पता लगता है तो कुंती महारानी कहती हैं कि नहीं, हम आपके घर पे रह रहे हैं, अब हमारा पुत्र जाएगा, मेरा भीमसेन जाएगा वहाँ पर, उस राक्षस को हम उसको भेजेंगे और आप चिंता मत करिए। तो एक छकड़े के अंदर काफ़ी सारा खाने पीने का सामान, फल सामग्री वगैरह सब भरकर और पशु भरकर भीमसेन जी जाते हैं लेकर बकासुर के पास। और वो बकासुर के पास जब पहुंचते हैं तो इतना पास जब पहुंच जाते हैं कि उसकी सुगंध से, जो खान पान की सुगंध है, उसको सूंघ के बकासुर जाग जाए। तो उतना पास पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर उसको दिखा कर जो आइटम बकासुर के लिए लाए गए हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको तब तक बड़ी भूख लग गई थी। तो बकासुर को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है ये तो तेरे को मैं आज छोड़ूंगा नहीं। पहले तो खुश होता है कि इतना तगड़ा आदमी आज आया है तो आज तो अच्छा काम चलेगा मेरा। बट जब देखता है कि ये तो मेरा खुद खाना खाया जा रहा है, तो वो अटैक करता है भीमसेन पे। अब जो हमारी आज की चर्चा से संबंधित जो चर्चा है मैं उस पर आता हूँ। तो भीमसेन क्या करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और एक हाथ से वो खाए जा रहे हैं, और वो छटपटा रहा है, हाथ पैर चला रहा है बकासुर, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, मार रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। उसको वो ऐसे रोके हुए हैं और यहाँ से वो भोजन पा रहे हैं। अब यहाँ पर वो वैष्णव दृष्टांत क्या देते हैं इस कथा का, कि जब हमारी इंद्रियां भोग के लिए लालायित होती हैं, अपने इंद्रिय विषयों को भोगना चाहती हैं, उस समय हमें उनको क्या करना चाहिए। जैसे भीमसेन ने उस बकासुर को दूर रोक दिया,
हमें विषय भोग नहीं देने चाहिए, अपनी इंद्रियों को टाल देना चाहिए कि आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं करूँगा कल करूँगा। और क्या भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित भोग देना चाहिए। दोनों काम करने चाहिए। एक तरफ तो जो भौतिक भोग है उसको रोक दो, दूसरी तरफ कृष्ण भावना भावित भोग दो। जो भीमसेन ने उस समय क्या किया, खुद खा रहे हैं और उसको राक्षस को रोक दिया। तो वो जो इंद्रिय विषय भोग हैं वो राक्षस के समान हैं, उनको रोक दो, उनको टाल दो। जैसे एक बार एक और दूसरे वैष्णव बता रहे थे कि मान लीजिए मन में आ जाए कि आज मुझे ये विषय भोग करना है, तो उसको बोलो कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल समय निकाल के करूँगा। मन को ये समझाओ। और कोई भगवान का काम हो, भक्ति का काम हो, तो ये समझाओ कि मैं अभी करता हूँ, इसको अभी तुरंत कर लेता हूँ, पता नहीं कल तक प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी करना चाहिए। तो विषय भोगों को टालो और भगवान की भक्ति से संबंधित जो कार्य हैं उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लो। ऐसा करने से आपकी मति स्थिर रहेगी, आप बच जाओगे। मैं संस्कारों की बात कर रहा था ना, तो संस्कार कितने कितने करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर बने भरे पड़े हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और फिसल जाएंगे और उन भोगों को कर लेंगे, तो वो संस्कार और गहरे बन जाएंगे और बाद में भी आपको प्रताड़ित करेंगे। तो मन को बहलाने का तरीका हमको आना चाहिए। बट कैसे बहलाना है? भगवान की भक्ति के तरीके से बहलाना है। ये सब चीज़ें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब वहाँ पे साधक हो, सब लोग प्रैक्टिसिंग वैष्णव्स हो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी साधना को सशक्त कर सकते हो, कैसे प्रगति कर सकते हो। यहाँ पर जो भी वैष्णव ये प्रयास कर रहे हैं, भक्ति ये आयोजन कर रहे हैं, उनका यही एक उद्देश्य है कि हम सबकी भक्ति बढ़े। अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करते हैं, अगर अगली बार जब मैं आऊँ, अगली बार कोई भक्त आपको जब एड्रेस करे, तब तक अगर आपकी प्रगति नहीं हुई तो हमारे आने का कोई लाभ नहीं है, फिर एक टाइम पास गैदरिंग है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने जीवन में आपको उतारना है, तब आपको भक्ति का परम आनंद प्राप्त होगा। भगवान 18वें अध्याय के अंदर बता रहे हैं, अलग अलग सुखों की बात कर रहे हैं, तो बताते हैं कि रजोगुणी सुख ऐसा होता है जो स्टार्टिंग में बहुत सुंदर लगता है, पर बाद में बहुत कड़वा होता है, बहुत दुख देता है। जो सतोगुणी सुख होता है वो स्टार्टिंग में कड़वा लगता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से अलग करना, कड़वा लगेगा, दुख होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे मोबाइल देखने का मन कर रहा है, यूट्यूब या कुछ देखने का मन कर रहा है, अब उस समय बहुत प्रबल मन कर रहा है, लेकिन अगर आपने उस समय अपने आप को रोक दिया, 2 मिनट के लिए बस ठहर गए कि नहीं मैं नहीं करता, हमारे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे इससे, तो आप बच जाओगे। उसकी जगह आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, एक तरफ तो बकासुर को अलग रखना है और दूसरी तरफ क्या करना है। तो अगर वो नहीं देखना है तो करना क्या है, साथ साथ में कुछ स्पिरिचुअल कुछ बुक पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनिंग भी हैं। रामायण है, बड़ी सुंदर कथा है भगवान राम की, हमको अच्छी लगती है, पढ़ सकते हैं। कुछ सुंदर प्रवचन सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार का कोई काम साथ में करना है। ऐसा करोगे तो प्रगति हो जाएगी, इमीडिएटली आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार से हमें स्थिर मति रहना है। भक्त लोग, साधक जो होते हैं, उनका दृढ़ संकल्प होता है। संकल्प किस चीज़ का होता है? ऐसा नहीं है कि वो परमहंस होता है, महान वैष्णव होता है, वो ऐसा करता है। स्थिर मति एक साधक की हो सकती है जो अभी शायद 2 माला भी कर रहा हो या 4 नियमों का पालन ना भी कर रहा हो, वो भी स्थिर मति वाला हो सकता है। स्थिर मति की कंडीशन ये नहीं है कि आप परमहंस वैष्णव होंगे तब आपकी स्थिर मति होगी। स्थिर मति होने की चॉइस आपके हाथ में है। आप अभी अगर नियमों का पालन नहीं भी कर रहे हो तो भी अपने दृढ़ संकल्प से स्थिर मति हो सकते हो और आगे प्रगति कर सकते हो। अगर आप मुझे ये बताते हो कि मेरे से होता रहा नहीं जाता, कोई अगर कहता है कि मैं शराब पिए बिना रह नहीं सकता, तो ये आपकी कमजोरी है। आपको उस कमजोरी पे विजय पानी है अपने दृढ़ निश्चय से। आप कर लोगे, कर पाओगे। कोई बोलता है मैं चाय नहीं छोड़ पा रहा, आप छोड़ पाओगे। आप संकल्प करो, भक्ति का संकल्प करो। आप कितना बड़ा प्रयोजन लेके चले हो। अगर आज हमको यहाँ से यूएसए जाना होता है तो एम्बेसी के आगे लाइन में लगना पड़ता है, कई बार कई घंटे, 8 घंटे लगना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट गलत होगा तो आपकी फ़ीस जब्त हो जाएगी, हज़ारों रुपए की फ़ीस लगती है।
और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ जाकर वो अगर आपका जो एम्बेसी में इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो आपकी किसी बात से उसको शक हो गया या आपको उसको अच्छा नहीं लगा तो रिजेक्ट कर देगा आपको। तो यूएस, भारत से यूएस जाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो आप संकल्प लेके चल रहे हो कि हमको यहाँ से गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ जाना है, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं लगेगी क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा आपको संकल्प के साथ ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आज के बाद से मैं चारों नियमों का पालन करूंगा ही करूंगा, आज से मैं 16 माला करूंगा ही करूंगा। अगर आप इस प्रकार साधना करोगे तो ही आप संसार से निकल सकते हो, नहीं तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि व्याधि, ये सारे कष्टों से आप जूझते रहोगे, जो सारा संसार जूझ रहा है। संसार के पास जो ज्ञान नहीं है वो आपको मिल गया, बस अब ये फ़र्क है। अब इस ज्ञान का आपने उपयोग कर लिया तो आप संसार से निकल सकते हो। तो स्थिर मति का मतलब जो दृढ़ संकल्प है इन नियमों का पालन करने के लिए, इन नियमों को फॉलो करने के लिए, और उसको निश्चित है, उसने निश्चय कर रखा है कि अगर मैं गिर भी गया, ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपके जो पुराने संस्कार हैं उनके वजह से आप कभी कभी फिसल जाओगे, तो उसके बाद भी घबराना नहीं है, फिर से उठ के खड़ा होना है, फिर से प्रयास करना है, और ये पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। अवश्य राखिबे कृष्णा, कृष्ण जो हैं मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं उस भक्त का रक्षा करता हूँ जो मेरी शरण ग्रहण करता है, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? अगर मैं गिर भी गया तो भी मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प रहने का पूरा प्रयास करूँगा। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम हर रोज़ शाम को ये सोचें कि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, आज कर लेता हूँ, कल तो भगवान मेरी रक्षा कर ही लेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? हम 7वें नाम अपराध की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो नाम के बल पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करने वाली जो कैटेगरी है, हम उसमें आ जाएंगे अगर हम जानबूझ के ऐसा करेंगे तो। अगर हमसे अनायास हम गिर जाते हैं, अगर प्री प्लान्ड वे में ये नहीं करते हैं, डिटरमाइंड वे में डिलिबरेटली नहीं करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। हम बार बार गिरते भी रहें तो भी भगवान हमें उठा लेंगे, लेकिन हमें अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए कि हम गिरे ना, हम गलत संग में ना जाएं, हम गलत कामों को ना करें। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए। ये स्थिर मति का मतलब है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, धोखा देंगे भगवान को, तो सबसे बड़े धोखेबाज जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। वो आपको ऐसा धोखा देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसका नुकसान पता है क्या होता है? इसका एक बहुत भयंकर नुकसान होता है। अगर हम नाम अपराध करते हैं, अगर हम इस तरीके के अपराधों को करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि भगवान की भक्ति के प्रति जो हमारी रुचि है, अभी आप लोग यहाँ आए हो क्योंकि आपकी रुचि है, वो रुचि खत्म हो जाती है, तो आप भगवान के भक्तों की संगति से ही दूर चले जाओगे। और अगर संगति से दूर जाओगे तो कहाँ जाके गिरोगे आप सोच नहीं सकते हो। अभी जब आप संगति में आते हो तो ये सब बातें सुनते हो तो प्रगति करने का मन करता है। अगर आप भगवान के भक्तों के बीच में आ ही नहीं पाओगे तो फिर कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ये ऐसा हो गया जैसे सीता मैया अपने वो जो लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई। तो अपराधों का जो सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है कि हमारी भक्ति के प्रति, भक्ति की प्रोसेस के प्रति रुचि खत्म हो जाती है, फिर हमें भक्ति अच्छी नहीं लगती है। और जब ऐसा होता है तो हम बहुत साल पीछे चले जाते हैं। फिर बाद में कितने ही सालों बाद किसी वैष्णव की फिर से कृपा होती है, उसकी कृपा के माध्यम से हम फिर भक्ति के संगों, भक्तों के संग में आ पाते हैं। तो इसलिए साधु सावधान, आप सब साधक हैं, सावधान रहिए, सावधानी से दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की इस प्रथा का, इस प्रोसेस का पालन करिए। आखिर जो है, बस मैं क्विकली ख़त्म करूँगा, भक्तिमान, भगवान इन सब क्वालिटीज़ को बताने के बाद बता रहे हैं कि इन भक्ति की क्वालिटीज़ का फ़ायदा तभी है जब ये भगवान के लिए किए जाएं। अगर आप इन कार्यों को बिना भक्ति के करते हैं तो ये इस प्रकार से है जैसे किसी मृत शरीर का हम डेकोरेशन करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति को जब मर जाता है तो उसकी अर्थी को बड़ा सजाया जाता है, बट उस सजावट का कोई लाभ नहीं है, वो तो सिर्फ दुख का ही वर्धन है। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि।
जो अपने मन के रथ पे चल रहा है उसके अंदर क्या गुण होगा? उसके अंदर कोई गुण नहीं है, भले दिखने में लगता हो कोई गुण, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि, है ना। जो भगवान का भक्त है उसके अंदर तो देवताओं के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो ये गुण कहीं मार्केट से नहीं मिलते कि जी 2 किलो मेरे को अनिकेत दे दो, 3 किलो मेरे को ये स्थिरमति दे दो, कहीं मार्केट में नहीं मिलता ऐसा। ये प्रकट होते हैं अगर आप भक्ति की क्रियाओं का पालन करते हैं। तो अगर भक्ति के लिए नहीं कर रहे तो इन गुणों का कोई लाभ नहीं है, ये मृत शरीर के डेकोरेशन के समान है। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, समय हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, मैंने कोई बात गलत कही, आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? मेरी सारी बातें समझ में आई? कल से सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने बताया सबको करना है, वो क्या करना है? थैंक यू। कौन कौन करेगा कल से मंगल आरती रोज? मतलब आप लोग हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हो? कौन कौन मंगल आरती कल से नहीं करेगा? इसका मतलब मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ प्रभु, आपको अगली बार स्पीकर बदलना पड़ेगा। कोई बेटर स्पीकर ट्राई करिए आप, क्योंकि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौन कौन कल से मंगल आरती करेगा? अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, थोड़े दिनों के अंदर बहुत आशीर्वाद देंगे। आप सच में सुखी बन जाएंगे। आपका जो दिन है ना वो आपको बहुत बड़ा लगेगा। फिर इतना सारा आपको समय मिलेगा अपने हर कार्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हम लोग अपना आधा जीवन जो है सोने में व्यर्थ कर देते हैं। कौन से सोने में? स्वर्ण वाले सोने में नहीं, सोने वाले सोने में। उसमें हम व्यर्थ कर देते हैं अपना जीवन, आधा जीवन हम बर्बाद कर देते हैं। अगर आप ये 9 से 3 बजे तक, 10 से 4 बजे तक का समय अगर आप नींद लें, आराम से आप 4 बजे उठ सकते हैं, मंगल आरती कर सकते हैं। आपका जब सुबह पूरा हो जाएगा और पूरे दिन आपके जो जितने और सब कार्य हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे निवेदन है, जो कोई भी सिंसियर भक्त हैं उनको ये करना पड़ेगा, तभी वो भक्ति में प्रगति करेंगे। और जो लीडर्स इनको प्रीच करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड करें कि कौन कौन मंगल आरती करता है, कौन नहीं करता, पर्सनली फिर उसको बात करें। और सुबह जो जपा सेशन चलता है उसमें आप लोग भी ऑनलाइन करते हैं क्या प्रभु? तो ऑनलाइन हमारा एक सेशन चलता है, सोमदास प्रभु कंडक्ट करते हैं, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 7 होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में जप करने के लिए। हाँ, नियम कोई नहीं है। किस चीज़ का नियम? हाँ, स्नान करना चाहिए। स्नान करने में कितना समय लगना चाहिए, किसी को पता है? 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए स्नान करने में, है ना। सुबह उठे, 2 मग्गा पानी डाला अपने ऊपर, हो गया स्नान, और पहुंच गए भगवान के सामने मंगल आरती करने के लिए। 10 मिनट में मंगल आरती करी और फिर अपना जप करा। आधे घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाता है पूरा, है ना। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपका कितना शक्तिशाली बन जाएगा। फिर सो जाइए। अगर किसी को लगता है कि उसको नींद आ रही है तो सुबह का जप करने के बाद फिर आप नींद ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग बोलते हैं पावर नैप, 10-15 मिनट ले लिया, नींद ले लिया, आधा घंटा सो गए, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो मंगल आरती का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय को आपने यूटिलाइज कर लिया भगवान की सेवा के लिए, उसकी जो पोटेंसी है वो आपको मिल गई। ठीक है, नहीं बाद में सोने में कोई अपराध नहीं है माता जी। यस प्रभु। हाँ जी प्रभु बोलिए। अभी मुझे लग रहा है कि कोई फ़ायदा तो हुआ। हरे कृष्ण, थैंक यू। ये भाग जाएंगे सारे के सारे, आप ही बचोगे सर। प्रभु जी का प्रश्न है,
कि एक तो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, एक है अचेतन मन। हाँ, तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है, या हमारे चेतन, आप तो बोल रहे हैं चेतन अचेतन दोनों को पता होता है। तो प्रभु जी का कहना है कि हमें पता होता है, फिर भी हम गलत क्यों करते हैं। बहुत गहरी चीज़ है, 2-3 बातें हैं इसमें प्रभु। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि उसको पता होता है। गुरु महाराज हमारे, उन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया है इस चीज़ के ऊपर। हमारे जो संस्कार हैं उनके आधार पर हम सही गलत का चयन करते हैं, लेकिन सही और गलत का मापदंड है गुरु, साधु और शास्त्र। जैसे उदाहरण के तौर पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा महाभारत के युद्ध में कि द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। अगर इनको बस अगर ये डिप्रेस हो जाएं तो इनका वध किया जा सकता है। जब तक ये उत्साहित रहेंगे इनको कोई मार नहीं सकता। इनको डिप्रेस करने का तरीका ये है, इनको सिर्फ एक ही संसार में चीज़ डिप्रेस कर सकती है। अगर इनको ये पता लगे कि इनका बेटा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, और अश्वत्थामा तो अमर है, वो तो मर ही नहीं सकता, इसका मतलब इनको भी कोई मार नहीं सकते। तो हे युधिष्ठिर, आप ऐसा करिए कि आप इनको बोलिए जाकर कि अश्वत्थामा मर गया। मेरी बात तो मानेंगे नहीं, कृष्ण की बात तो नहीं मानेंगे, है ना। तो आपकी बात मान लेंगे, आप सत्यवादी हो। तो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो ज़मीन से 6 इंच ऊंचा चलता था, ज़मीन टच नहीं करता था, उनकी सत्य प्रतिष्ठा के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं ऐसे झूठ कैसे बोलूँ अपने गुरु को जाके। तो फिर भगवान एक युक्ति निकालते हैं, बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत करिए, एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है, हम उसका वध कर देंगे, और आप बोलिएगा कि अश्वत्थामा जो कि हाथी है वो मारा गया। जब आप हाथी बोलेंगे तब हम शंख बजा देंगे, तो सुनाई नहीं देगा द्रोणाचार्य को। ये निर्णय हो गया और इस तरीके से काम हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज का रथ ज़मीन से टच होकर चलने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया? नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान की वाणी को नहीं माना। इसलिए धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। तो भगवान की वाणी, भगवान का कार्य करने के लिए उस समय भगवान की वाणी थी कि इस समय झूठ बोलो, तो वो धर्म था। बट युधिष्ठिर महाराज का अचेतन चेतन मन क्या कहता था कि झूठ नहीं बोलना है। समझ गए पहली बात? तो पहली बात तो ये है कि हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और कई बार धर्म संकट आएगा, कई बार समझ नहीं आएगा। अर्जुन को सब ज्ञान था, समझ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया? गुरु की शरण ले ली। ऐसे ही हमें भी किसी सदगुरु वो सदगुरु नहीं जो सदगुरु के नाम पे फेमस है, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार गुरु है, उनके पास जाकर हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है। ये चेतन अचेतन का है। फिर इसके बाद भी मान लीजिए हमें पता भी होता है, हमें पता भी दिया, गुरु ने भी बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मुझे सब पता है, सही क्या है गलत क्या है मुझे सब पता है, फिर भी मैं कभी कभी गलत कर सकता हूँ। तो क्यों करता हूँ गलत? क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति का गुण, भगवान कह रहे हैं देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान की जो माया है, गुणमयी माया, 3 गुणों वाली जो माया है, वो इतनी शक्तिशाली है कि वो हमें कंट्रोल कर सकती है। अब वो कंट्रोल कब करती है? जब हम गलत संग करते हैं। हमको जैसा हम संग करेंगे, जिस गुण का संग करेंगे, उसका प्रभाव हम पे बढ़ जाएगा। अब हम संग तो करें गलत और सोचें कि हम गलत काम ना करें। जिस प्रकार काजल की कोठरी में जाकर हम काजल से बच नहीं सकते, जिस प्रकार समुद्र के मध्य में जाकर हम समुद्र के पानी से अपने आप को बचा नहीं सकते, इसी प्रकार जो दुर्गुण हैं उनके बीच में जाकर हम अच्छा रहना का प्रयास करें तो बहुत मुश्किल है। तो गुणों के प्रभाव के कारण जानते हुए भी हमसे गलती होती है, लेकिन सिर्फ कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर हम बच सकते हैं। भगवान का शुद्धता से नाम लेने पर हमारे अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प आ सकता है कि हम गलतियों से बच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ज्ञान होने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। एक गीता में बड़ा ज़बरदस्त श्लोक है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। 2 अध्याय का श्लोक है, वो है कछुए की तरह वो जो एक
एक अनकंट्रोल्ड इंद्रिय हमारे को ध्वस्त कर सकती है। वो श्लोक याद है आपको कौन सा है? दूसरे अध्याय के आखिर श्लोकों में है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, किसने बोला? हाँ, इंद्रियाणी क्या नहीं, वो क्या श्लोक नंबर क्या प्रभु? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। समृते 67 राइट? 67 हाँ 67 है प्रभु। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि भाम्बसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य के अंदर सारी बुद्धि है, सब पता है उसको सही क्या है गलत क्या है, लेकिन एक इंद्रिय हम सिर्फ मनन कर रहे हैं किसी एक विषय का कि मुझे ये काम करना है। इसी गीता में कहा है ना, ध्यायते विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जैसे हम किसी इंद्रियों का ध्यान करते हैं, ध्यायते विषयाम पुंसा, इंद्रिय के विषयों का ध्यान करने से संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट आ जाती है। तो जब हम इसमें बताया है कि आपको सब पता होगा, चेतन अचेतन सब कुछ पता होगा मन को, लेकिन हमारी एक इंद्रिय अपने विषय के प्रति आकृष्ट है, उसी के बारे में चिंतन कर रही है, तो वो उस प्रकार हमारे को बहा के ले जाएगी जैसे वायु किसी नाव को बहा के ले जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? हरे कृष्णा। और कोई? यस डू। जैसे हमारे संस्कार में कई चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कभी कभी भी फिर बहुत विक्टिम हो गए और वो हम काम कर बैठे हैं, लेकिन हमने मानो कि इस चीज़ से अपने आप को बचा के वो काम नहीं करते, बट जो मनन जो चिंतन वो हो रहा है बार बार, वो चीज़ का बार बार आया जा रहा है, तो उसको आप कैसे? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि मान लो हमने अपनी रक्षा कर भी ली, मान लो कि हमने गलत काम करने से अपने आप को रोक लिया, बट मन तो बार बार उस पर लगा हुआ है, तो कैसे करें? तो अभी जो मन में करोड़ों करोड़ों दुर्संस्कार, गलत संस्कार भरे पड़े हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। उनको रिप्लेस करना पड़ेगा भगवान के जो दिव्य संस्कार हैं उनसे। तो जितना ज़्यादा हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, एक एक शब्द को सुनते हुए, जितना ज़्यादा हम भगवान की लीला स्मरण करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन मनन करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे, जो संस्कारों के कुसंस्कारों के जो गड्ढे हैं वो भर जाएंगे। और जगह कौन सी ले लेंगे? कौन चीज़ जगह ले लेगी? जो सुंदर संस्कार हैं वो जगह ले लेंगे। तो धीरे धीरे वो जो टेस्ट है हमारा वो चेंज हो जाएगा, हायर टेस्ट आ जाएगा, आपका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने चाय अब छोड़ दी है, उनको चाय में बदबू आती है, उनके पास चाय रखी हो तो उनको घिन आती है, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है, होगा। कुछ कुछ चीज़ें जो पहले आप शायद कर लेते होंगे, अब उनमें घिन आती होगी जब हायर टेस्ट हमें मिल जाता है। तो हायर टेस्ट डेवलप करने के लिए भक्ति की प्रोसेस को ठीक से करना है। दूसरा, वैष्णव सेवा। अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, हरि बोल, अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की कृपा से, अभी वो आज प्रभु जी मेरे से वो नारद मुनि की चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि ने भक्तों का उच्चिष्ट पाया, उससे उनकी चेतना शुद्ध हो गई, क्योंकि भक्तों की सेवा कर रहे थे वो। नारद मुनि और अपने पिछले जन्म में वो और उनकी माता भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करते थे, परमहंसों की सेवा करते थे, उनका चरण सेवा करते थे, प्रसाद बनाते थे, हर तरीके से उनकी हेल्प करते थे और उनका उच्चिष्ट पाते थे। उस उच्चिष्ट को पाने से उनकी चेतना शुद्ध हो गई। वो चेतन चरितामृत में आता है, 3 महाबल का जिक्र होता है, भक्त पदे भक्त पद रज
भक्त पद धुली, भक्त पद रज, भक्त भुक्त भोग, ये 3 महाबल, 3 महाबल हैं। हमारा बल तो बहुत सीमित है ना, हम तो बार बार इंद्रिय विषयों में फंस जा रहे हैं, लेकिन 3 महाबल हैं, महान बल हैं। वो क्या है? भक्तों के पद का रज, उनके चरणों की रज, भक्तों का उच्चिष्ट महाप्रसाद और भक्तों के पद का जल और उनकी रज। अगर इसको हम धारण करते हैं तो हमारी रक्षा हो जाती है। तो इसलिए वैष्णव सेवा का बहुत बड़ा विधान है, जिसको जब जितना मौका मिले वैष्णव सेवा करनी चाहिए।